पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लसन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप मोहि ले जाहु सिंधु तट देओ तिलांजलि ताहे बचन सहाय कर में पेहु खोजहु जाहे मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। उसने कहा मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं, इस सेवा के बदले में तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ है सो बतला दूंगा, जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। अनुजय क्रिया करी सागर तीरा, अनुजय क्रिया करी सागर तीरा, कहनी जय कथा सुनहु कपिबीरा, हम दो बंदो प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट ओढ़ाई, तेजन साहि सक सो फिरियावा, मैं अभिमानी रवि नियरावा, जरे पंखयति तेजय पारा, परे ओ भूमि करी घोर चिकारा। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया श्राद्ध आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर वानरों सुनो, तुम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए थे। वह जटायु तेज नहीं सह सका, इससे लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था, इसके लिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए, मैं बड़े जोर से चीख मार मार कर जमीन पर गिर पड़ा। मुनि एक नाम चंद्रमा होई, मुनि एक नाम चंद्रमा होई, लागी दया देखी करे मोहे, बहुत कारते ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छड़ावा, त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरे, तासु नारी निश्चर पते हरे, तासु खोज पटई प्रभु दूता, ते नहीं मिले ते हो पुनीता, मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर विहारी, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। वहाँ चंद्रमा नाम के एक मुनि थे, मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी।
उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। उन्होंने कहा त्रेता युग में साक्षात परम ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे, उनकी स्त्री को राक्षसों के राजा हर ले जाएगा, उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे, उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। जमिहाहि पंख करसी जनि चिंता, जमिहाहि पंख करसी जनि चिंता, तिनसी देखाए देह सुमें सीता, मुनिकाए गिरा सत्य भैया जो, सुन मम वचन करहो प्रभु काजो, गिरित्रकूट पर बस लंका, तह रह रावण सहजय शंका, तह अशोक पवन जह रही, सीता बैठी सोचरत आई, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। और तेरे पंख हुआ आगेंगे, चिंता न कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना, मुनि की वाणी आज सत्य हुई। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है, वहां स्वभाव ही से निडर रावण रहता है। वहां अशोक नाम का एक उपवन बगीचा है जहाँ सीता जी रहती हैं। इस समय भी वे सोच में मग्न बैठी है। मैं देखे ओ तो मैं नाही, गीधाई दृष्टि अपार, गूढ़ भय उन्नत करते हो, कछुक सहाय तुम्हार। मैं उन्हें देख रहा हूं, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य ही करता। जो ना गए सत जो जन सागर, करे सो राम काज मते आगर, मोहि बेलो के धर हूँ मन धीरा, राम कृपा कैस भय शरीरा, पापे ओ जा कर नाम सुमिरी, अतिय पार भव सागर तरे, तासु दूत तुम तजी कदराई, राम हृदय धरे करहु पाए, मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहो सो दशरथ अजीरवे हारी। जो 100 योजन 400 कोस समुद्र लांघ सकेगा और बुद्धि निदान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया, बिना पांख का बेहाल था, पांख उगने से सुंदर हो गया। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भवसागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो। अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। अस कहे गरुड़ गीध जब गयो, तिनके मन अति विस्मय भयो,
निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाए कर संशय राखा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कागभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर जब गीध चला गया तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। तब किसी ने अपना बल कहा, पर समुद्र के जाने पर से सभी ने संदेह प्रकट किया। जरठ भय काहे सा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जब ही त्रिविक्रम भये करारी, तब में करुण रहे हो बल भारे। ऋक्षराज जामान कहने लगे, मैं बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाले बल का लेस भी नहीं रहा। जब खरारी खर के शत्रु श्री राम जी बामन बनते तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था।